अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए आज हम सवाल लेकर आए हैं जनरल स्टडी पेपर 1 के 2019 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे 64 बीपीएससी में। सवाल पूरा देख लीजिएगा, आपके बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों। जो लोग भी ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, वो लोग ज़रूर देखें सवाल किस तरह से बनते हैं। सिलेबस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तैयारी कैसे करें बुक भी बता चुका हूँ। इस बार सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं। सब तरह के सवाल कराए जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के। आज है जनरल स्टडी यानी कि समान अध्ययन पेपर 1 के 2019 के सवाल हैं। 3 घंटे का समय दिया जाता है, 300 नंबर के रहते हैं। यहाँ तक तो सब जानते होंगे, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले के वीडियो नहीं देखे हैं जो लोग ज़रूर देखें। सारे वीडियो बीपीएससी ऑडिटर के लिए ही कराया जा रहा है। खंड 1 और खंड 2 प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न तथा खंड 3 से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों के उत्तर दें। ज़रूर ध्यान रखिएगा, खंड 3 में सांख्यिकी रहता है। खंड 1 और खंड 2 के बारे में बता चुके हैं। 3-3 सवाल 38-38 नंबर के रहते हैं, 38-38 नंबर के। ध्यान से समझिएगा, जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला। ये देखिए, सेक्शन 1 से किस तरह के सवाल रहते हैं, हिस्ट्री के सवाल रहते हैं। क्या पूछा गया था, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आलोचनात्मक समीक्षा करना है। आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि केवल बुराई लिखना। आलोचना का मतलब दोनों होता है, उसके सही पक्ष भी लिखना है, गलत पक्ष भी लिखना है। ध्यान से लिखिएगा। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। मैं बता चुका हूँ, चंपारण सत्याग्रह बहुत ज़रूरी है, खासकर बिहार में हुआ था और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत की धरती पर, वो भी बिहार में चंपारण पे। चंपारण से सवाल बनता रहता है, तो ज़रूर आप इसको मेन टॉपिक में बता चुका था जीएस 1 के, ज़रूर करिएगा। 38 नंबर के सवाल रहते हैं। ये देखिए, तीसरा सवाल है, 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारिकता पारंगत के का कारण थे। बिहार के संदर्भ से विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। 6 सवाल में से आपको 3 सवाल के जवाब देने होते हैं। आप सवाल देख लीजिए कहाँ कहाँ से बनते हैं और आपको किन किन टॉपिक पर ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा। चौथा सवाल है, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। उनकी असफलता के कारण बताइए। जनजातीय विद्रोह पर भी बता चुका था, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ से सवाल बार बार पूछते हैं दोस्तों। ये देखिए, 5वां में क्या पूछा है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। कला के विषय में बता चुके हैं, मौर्य कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, पाल कलम, ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो मेन टॉपिक्स ज़रूर देखें, अच्छा वीडियो था। ये देखिए, 6ठे नंबर सवाल में पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन पर भी सवाल बनता है। जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव। और उसके बाद है नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। इनमें से 3 में से 2 पर लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी में। ये देखिए, खंड 2 के सवाल देख लीजिए। खंड 2 थोड़ा करेंट मुद्दे होते हैं, उनको आपको पकड़ मजबूत रखना पड़ेगा। क्या पूछा था 2019 में, उसके अनुसार आप देखकर समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी कहाँ होनी चाहिए। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का प्रमुख विषय क्या है। विश्लेषण किस प्रकार आय, औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यहाँ भी
उस समय का ये मेन टॉपिक था, इसलिए ये सवाल बना था। यहाँ देखिए, चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल देख लीजिएगा किस तरह के बनते हैं। नवा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिकता के समर्थन प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। ये देखिए, फिर 10वां नंबर सवाल है, दो राष्ट्रों के बीच लोगों से के मुक्त आवागमन का जहां तक सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया है, समझाइए। यहाँ 5 सवाल रहेंगे सेक्शन 2 में, उसमें से 3 के जवाब देने होते हैं। ये देखिए, 11 नंबर सवाल है, भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में OIC के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में UAE के निमंत्रण का विवेचन कीजिए। ये 2019 में पूछा गया था, इसलिए उस समय जो है ये करंट मुद्दे थे। अभी आपको 2022 में एग्ज़ाम देना है, तो 2021 में जितने भी करंट मुद्दे हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स के लिए सेक्शन 2 के लिए GS 1 के, ये देखिए सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 सांख्यिकी से रहते हैं, इसमें से 72 नंबर का 36 नंबर का 2 सवाल करना होगा। 72 नंबर आपके अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिए तो कहीं नहीं गए दोस्तों। ये तो आप सवाल देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लें और हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी में देख लें। सवाल मैं दिखा देता हूँ। निम्न आरेख वर्ष 2017 में विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों के वितरण और उनके आयु वितरण को प्रदर्शित करें। ये देखिए, इस तरह के सवाल रहते हैं। इसमें सब क्या पूछ दिया है, यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटन आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो वर्ष 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी थी, ये ज्ञात करना है। इस तरह से क ख ग घ में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उस तरह से फिर 13 नंबर सवाल आप देख लीजिए क्या पूछा है। जो का भी सांख्यिकी मजबूत होगा वो तो 72 के 72 नंबर ले आएंगे दोस्तों। देखिए, निम्न बहुशलाका रेखाचित्र चयनित निर्माताओं द्वारा किसी एक प्रकार के वाहन का उत्पादन 3 वर्ष की अवधि के लिए दर्शाया गया है और रेखाचित्र वाहनों के मूल्यों को वर्ष 2017 के लिए दर्शाता है। ये डायग्राम के अनुसार बनाना है, आप देख लीजिए। बहुत लोग यूट्यूब पर भी बता रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, इसका तो क्लास कराते ही हैं GS 1 का, आप उनकी मदद लीजिए। जहाँ तक हो सके अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। ऑडिटर का एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है मेरे चैनल से जुड़ने वाले बहुत बच्चे सफल होंगे। मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे किस तरह के सवाल बनते हैं और आपकी तैयारी कहाँ से होनी चाहिए। ये देख लीजिए सवाल, इसमें भी क ख ग घ अंग तक है। आइए फिर आगे दिखाएं, 14 नंबर सवाल है ये। निम्न रेखाचित्र वर्ष 2012 से 17 के दौरान 3 देशों की जनसंख्या को दर्शाता है। ये देख लीजिए डायग्राम, इसके अनुसार बनाना है। वर्ष 2017 में देश ए की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों। सवाल दिखा दिया ताकि आप सवाल जान जाएं और अपने जहाँ से भी देख रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वहाँ देखकर समझिए। ये देखिए, इस तरह के सवाल रहते हैं। इसमें भी देखिए चित्र दिया है, नीचे दिया गया रेखाचित्र 3 कंपनियों X, Y और Z से 3 वर्षों के निर्यात आंकड़े दर्शाता है। रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए,
सवाल अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक तो किया कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। ऑडिटर वालों को लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एओ वाले का भी यही सिलेबस है, सेम बिहार ऑडिट सर्विस वाले का भी। और GS1 तो सभी के लिए, चाहे बीपीएससी के आप किसी भी विभाग के एग्ज़ाम दे रहे हैं, GS1 के पेपर तो सब में पूछे जाते हैं। ये रहा, पूरे सवाल दिखा दिए गए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।